मोचन पर बम, ट्रेन में बम, ताज होटल में बम, चारों तरफ बम फटते थे। आज एक बम नहीं फटते हैं। 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता था। मुद्दे की वो क्या बात करेंगे? मुद्दे की समस्या का समाधान आदरणीय मोदी जी, योगी जी करते हैं। सीरिया के अंदर आईएसआई संगठन अपहरण करता है, उन नर्सों को सुरक्षित हिंदुस्तान छोड़ा के लाते हैं तो आदरणीय मोदी जी लाते हैं। खरोच नहीं लगता है। जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम करते हैं। एक काम भी रत्ती पर विकास की बात नहीं करते ना, विकास करते हैं। केवल आदरणीय मोदी जी को सुबह से शाम तक जितनी ये पार्टियां हैं देश की, गाली देने के अलावा कोई काम इनके पास, न कोई एजेंडा है, न विकास की एजेंडा है, न राष्ट्रवाद का एजेंडा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव अपने फुल स्विंग पर है। भले ही गर्मी यहाँ पर है, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा अपना प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रख रही है और लगातार जो मीटिंग्स हैं, लगातार जो रैलीज हैं, उसको किया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं स्वतंत्र देव सिंह के साथ में, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं, परिवहन मंत्री रह चुके हैं और मौजूदा जल शक्ति मंत्री हैं। चर्चा करेंगे उनसे, चूंकि वो प्रवीण निषाद के लिए कैंपेनिंग पर निकले हैं। आखिर किस तरीके का मूड है भाजपा का इस बार, कितना टफ होने वाला है ये उत्तर प्रदेश का बैटल, हम उन सब विषयों पे उनसे बात करेंगे। साथ साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे सूर्य प्रताप शाही जी भी, कृषि मंत्री जो मौजूद हैं वो भी रहेंगे, उनसे भी हम पूछेंगे। स्वतंत्र जी, बहुत स्वागत है आपका। इतनी गर्मी और अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं, लगातार। आज कहाँ का आपका विजिट है और कहाँ पहुँच रहे हैं? आज मैं दावल, चौरी चौरा, बांसगांव लोकसभा और अपना कुशीनगर लोकसभा में और खलीलाबाद में। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लगातार आपने देखा होगा 3 फेजेस हो गए हैं, चौथा फेज अब कहीं आने वाला है। लेकिन जिस तरीके की वोटिंग परसेंटेज पे, पहले हम वही बात कर लेते हैं, काफ़ी कम रहा इस बार, माना जाता रहा। क्या वजह रही? क्या आपको लग रहा है कि भाजपा का जो वोटर है वो बाहर नहीं निकला क्योंकि विपक्ष ऐसा कह रहा है? आखिर वजह क्या है? देखिए, वोटिंग परसेंट भी ठीक है और अब तीसरा चरण आप देखें, वोटिंग परसेंट भी ठीक है और चौथा में और अच्छा रहेगा, उसके आगे और अच्छा रहेगा। क्या है, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता है, आम जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से जब से बनी है और आज तक गरीब के कल्याण के लिए, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व रहा हो। देश में आपने देखा पहली बार सीसी सड़कें गांव के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, गांवों को राज्यों से, जिलों से जोड़ने का काम किसने किया तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी। पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए सस्ते, यानी लोन पर उनको खेती करने योग्य खाद बीज सब मिल सके, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड लाए थे। कारगिल युद्ध, परमाणु विस्फोट, पोखरण विस्फोट, ये आपने देखा था। आज आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व, करोड़ों लोगों का अपना पक्का मकान, करोड़ों लोग गैस का कनेक्शन, करोड़ों लोगों का शौचालय, बिजली का, आयुष्मान का कार्ड, करोड़ों लोगों का नल का कनेक्शन। जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है और जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। इस बार इंडिया लाइन्स आपके सामने है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी और अब तो प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं खड़े हैं अगेंस्ट में। आपको लगता है कि जो रायबरेली सीट है या अमेठी सीट है या कन्नौज है, जहां मानते हैं, जहां पर कह सकते हैं यादव लैंड माना जाता है, इटावा है, कन्नौज है, मैनपुरी है, ये माना जाता है, कितना टफ रहेगा, कितना मजबूत रहेगा भाजपा के लिए? इस किले को भेजने के लिए क्या तैयारी थी? पहले में हम भेज चुके हैं। कन्नौज हम जीते थे, फिरोजाबाद हम जीते थे, बदायूं हम जीते थे, इसलिए कोई टफ हमारे लिए नहीं है। संभल भी हम जीते थे 14 में, तो हम ये सीटें हम जीत चुके हैं। आजमगढ़ जीते, रामपुर जीते, इसलिए ये सभी कारण क्या है, जनता जनार्दन जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद से उब चुकी है। आज प्रभु श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, शांति से हिंदू भी, मुसलमान, ईसाई भी, सभी शांति से रह रहे हैं। तो आज मोदी जी के नेतृत्व में लोग शांति चाहते हैं और समृद्धि चाहते हैं। उस रास्ते पर राज्य बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि पूरी जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है, क्योंकि अभी कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जो सभी का पक्का मकान बनाना था, तो 4 करोड़ लोगों का पक्का मकान बना है, 3 करोड़ का शेष है, वो भी 27 तक सभी को पक्का मकान बनाना है। तो इस स्थितियों से काम करने के लिए आवश्यक है जनता जनार्दन आदरणीय मोदी जी के साथ। और सपा बसपा का शासन देखा है, कभी भी ये लोकप्रियता के आधार पर नहीं। एक बार सपा निपटाते थे जनता तो बसपा जाती थी, बसपा को निपटाते तो सपा जाती। तो आज भी उत्तर प्रदेश में 17 के काम को देखकर आदरणीय योगी जी को
उसके लोकप्रियता के आधार पर 22 में हम चुनाव जीते। इसलिए सपा बसपा कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है। इसलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ। आपने मंदिर की बात की, लेकिन मंदिर पर लगातार निशाना रहा कि वहाँ पर शुद्धिकरण की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र के ही कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम वहाँ शुद्धिकरण कराएंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी गए थे, वहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। इस तरीके के बात आप आलोचना लगातार विपक्ष कर रहा है। आपको लगता है कि जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं राम मंदिर इस बार है, लोगों के तक पहुँचेगा, या विपक्ष इसको कहीं ना कहीं राम मंदिर को इन्विटेशन की बात से लेकर तक कनेक्शन जोड़ रहा हो? देखिए, कांग्रेस को आपने देखा है, वो कभी नहीं सनातन को या हिंदुस्तान को श्रद्धा के साथ माना। भारत से उसको प्रेम ही नहीं रहा। आपने देखा था 14 के बाद शंकराचार्य की गिरफ्तारी कर, 14 के पहले शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाया। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी से जैसे व्यक्ति को सोनिया ने सदन में कहा निकम्मे भ्रष्ट, 2 शब्द उन्होंने खड़े होकर बोला, किस डिक्शनरी से ये शब्द आप निकाली हैं? नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक सभी लोग देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान करते थे। आपने ये शब्दों का प्रयोग करके और सांप्रदायिक का आरोप लगाया। गरीबों की सेवा करना सांप्रदायिक है क्या? राम मंदिर निर्माण की बात करना सांप्रदायिक है क्या? भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है क्या? 370 हटाना सांप्रदायिक है क्या? अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक क्या है? मुसलमान अपने को कहता अपना त्यौहार मनाता, हम लोग अपना त्यौहार मिलाते हैं, लेकिन दोनों मिलकर देश के खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। सपा का शासन आप देखे थे ही ना, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध, राम बारात पर प्रतिबंध, कोई त्यौहार, नवरात्रि के दिन बिजली नहीं आती थी 1-2 घंटा, ईद बकरीद को 24 घंटा लाइट आती थी। आज योगी जी आए, सरकार बना उत्तर प्रदेश, बकरीद ईद को भी 24 घंटा और नवरात्रि को भी 24 घंटा। दोनों जातियों कोई नहीं, शांति से लोग रह रहे हैं। ये लोग दंगा करवाते हैं, फसाद करवाते हैं। 14 के पहले बम फटते थे, अयोध्या में बम, काशी में संकट मोचन पर बम, ट्रेन में बम, ताज होटल में बम, चारों तरफ बम फटते थे। आज एक बम नहीं फटते हैं। तो सभी लोग सुखी से रहें, समृद्ध रहें। आज काशी के अंदर जो रिक्शा चालक, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, अयोध्या में रिक्शा चालक हिंदू चाहे मुसलमान, 3000 शाम को कमा कर चला जाता है। प्रसाद नहीं बचते हैं, रेस्टोरेंट में भोजन नहीं बचता है, आप होटल में जगह नहीं मिलता है। लोग खुशहाली से रहते हैं, सुखी संपन्न हैं, लोग शांति से रहना चाहते हैं। इसी कारण आदरणीय मोदी जी से और आदरणीय योगी से जनता जनार्दन उत्तर प्रदेश का इसने प्यार करती है और स्वयं चुनाव लड़ती है। लेकिन मुद्दों की बात करें स्वतंत्र जी, तो विपक्ष कह रहा है कि मुद्दे इस बार बीजेपी बात नहीं कर रही। वो बात कर रही तो राम मंदिर की कर रही है, वो बात कर रही है तो मैनिफेस्टो की बात कर रही है, जिसमें हक देने की बात कही गई है कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा हिंदुओं से लेकर, और जो सीएम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो शरीयत की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो कह रहा है बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पे बात नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या मुद्दों से इस बार लोकसभा चुनाव में वास्ता नहीं है? आपसे 3 बिंदु पर चर्चा करते। बुंदेलखंड में पहले सूखा जब पड़ता था, लोग तो भूख से मरते थे, पानी का अभाव था। सपा के शासन आपने देखा था, भूख से लोग मरते थे कांग्रेस शासन में, और पानी भी ट्रेन से मंगाया जाता था। आज घर घर नल कनेक्शन है। कोरोना वैश्विक महामारी से 2020 से आज तक फ्री अन्न को दिया जा रहा है। एक व्यक्ति भूख से नहीं मरता और एक व्यक्ति भूख से सोता भी नहीं। तीसरा आपने देखा था, कानून का राज नहीं था। 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता था। मुद्दे की वो क्या बात करेंगे? मुद्दे की समस्या का समाधान आदरणीय मोदी जी योगी जी करते हैं। तो कानून का राज नहीं था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आज 5 बजे के शाम को छोड़िए, 12 बजे रात को भी बेटी हर शहरों से माँ अपने माँ के साथ शादी विवाह से अपने घर जाती है और सड़कों पर भी गाड़ियों से घूमती है सोने का जेवर पहनकर। कोई नहीं बोलता है, शांति है। बेटी नोएडा में पढ़ती है तो चुपचाप चली आ रही है। विदेश में भी कभी फंस गई तो यूक्रेन रूस का युद्ध बंद करवा के आदरणीय मोदी जी उसको सुरक्षित हिंदुस्तान लाते हैं। सीरिया के अंदर आईएसआई संगठन अपहरण करता है, उन नर्सों को सुरक्षित हिंदुस्तान छुड़ा के लाते हैं तो आदरणीय मोदी जी लाते हैं। खरोच नहीं लगता है। राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी बच्चों की चिंता करते हैं, सभी की चिंता करते हैं। पहले लाइट नहीं आती थी, कुछ जिले वीआईपी थे, रामपुर, इटावा ऐसे वीआईपी जिले थे। आज 18 घंटे, 24 घंटे, 23 घंटे लाइट आ रही, बिजली आ रही चारों तरफ। तो मुद्दे धीरे धीरे जितने थे समस्या वो समाधान कर रहे हैं। और सपा बसपा के शासन में लूट खसोट होता है,
उनको एक रात मिल जाए ना, आप देखे तो 22 में लग रहा था जैसे आने वाले हैं, उनको लगता था 22 में आने वाले हैं, रात ही में और डीएमएसपी की गाड़ी रोकने लगे थे और होटल में आकर जम गए थे। सुबह तक तो लूट लेते राज्य को। आज शांति है, राज्य का नाम देश में हो रहा है, राज्य का नाम दुनिया के अंदर हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज एक खुशहाली है, लोगों शांति से। ये लोग हमेशा चुनाव जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर लेकर जाते हैं, व्यक्तिवाद, वंशवाद, परिवारवाद की, क्योंकि उनको जातिवाद की राजनीति करना। हमें लगता है जनता जनार्दन इसको नकारेगी, क्योंकि उनकी गुंडागर्दी देखिए। अब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, जेल में रहने के बाद तकरीबन 1 महीने से ऊपर बाहर आए। आते ही उन्होंने बहुत सारी बातें कही। एक तो ये तो कह दिया कि बीजेपी की जो प्रधानमंत्री हैं वो नहीं रहेंगे, उनकी जगह अमित शाह मंत्री बन जाएंगे, 75 साल में रिटायर हो जाएंगे। लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी के निकलते इस तरीके के स्टेटमेंट से आखिर क्या वास्ता है, क्यों ऐसे स्टेटमेंट दिए गए, जबकि ईडी को लेकर लगातार आपको कहते रहे कि आप लोग ईडी और सीबीआई का गलत यूज़ करते रहे? देखिए, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। ये लोगों की बात करना भगवाना मालिक है, मतलब जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम करते हैं। एक काम भी रत्ती पर विकास की बात नहीं करते ना, विकास करते हैं। केवल आदरणीय मोदी जी को सुबह से शाम तक जितनी ये पार्टियां हैं देश की, गाली देने के अलावा कोई काम इनके पास, ना कोई एजेंडा है, ना विकास की एजेंडा है, ना राष्ट्रवाद का एजेंडा है। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये सभी का बस चले तो सब आरक्षण समाप्त करके केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के केवल उन्हीं को आरक्षण दे दे। आज आदरणीय योगी मोदी जी के शासन में धारा 370 हटा, आज कश्मीर के अंदर मुस्लिम बेटियां आईएएस बन रही, डॉक्टर बन रही, आईपीएस बन रही। पहले पत्थर सेना पर फेंकते थे, आज वहाँ खुशहाली है कश्मीर के अंदर। आज वहाँ के रेस्टोरेंट फुल चल रहे हैं, लोग पर्यटन घूमने जाता है। आज वहाँ के मुस्लिम लोग रोजगार पा रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। और वहीं मुस्लिम थानेदार दरोगा आतंकवादियों को सीने पर गोली खाकर आतंकवादियों को जवाब देते हैं। ये गुमराह करते हैं। आज सभी की इच्छा है हिंदुस्तानियों का, जिस प्रकार देश प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। ये लोगों को नकार दिया है, ये गुमराह करते रहते हैं, क्योंकि बीसों तय कर लेते हैं कि सुबह क्या क्या बोलना है। तो एक दिल्ली से बोलेगा, एक बंगाल से बोलेगा, एक महाराष्ट्र से बोलेगा। एक तरह के ताकत से देश को लूटने के लिए, राज्य को लूटने के लिए अब जनता जनार्दन ने लोगों को नकार दिया है। बात करते रहेंगे आपसे, स्वतंत्र देव सिंह से भी बात करते रहेंगे लगातार, चूंकि वो प्रचार प्रसार में निकले हुए हैं और लगातार सुबह से लेकर शाम तक वो मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सूर्य प्रताप शाही जी, भाई जी, जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि आप दोनों लोग भी प्रचार प्रसार की तरह बीजेपी का दामन थामा है, बीजेपी में आपको लगता है कि किस तरीके की इस बार लहर है? चूँकि बताया जा रहा है कि इस बार जैसे पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक हम पहुंच रहे हैं, वहां पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार प्रधानमंत्री मोदी को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा है और ऐसे में जो लड़ाई है वो मुस्लिम से लेकर हिंदू यहाँ तक बीच में आ गई है और मुद्दे गायब कर दिए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लहर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, चारों तरफ उनकी लहर है। और जो युद्ध का सेनापति होता है वो स्वाभाविक रूप से रणनीति वो बनाता है और किस प्रकार से वो युद्ध को जीतेगा उसकी सारी योजना बनाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक चुनाव की सेना के रूप में वो अपने अपने जगहों पर जिनके ऊपर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं। और आज जनता का भरोसा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। जो देश के भीतर आज से 10 साल पहले निराशा थी कि भारत कुछ नहीं कर सकता, उत्तर प्रदेश कुछ नहीं हो सकता, अब यहाँ पर कुछ सभी संभव नहीं है, आज ये बदल गया है। और मोदी जी के नेतृत्व में ये जनता समझने लगी है कि आज हर कुछ संभव है और प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं उसको करेंगे, यह उनके बारे में अटूट विश्वास है। इस नाते देश की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है। ये जो तथा कथित गठबंधन है, ये गठबंधन ईडी गठबंधन अनेक राज्यों में नहीं है, अब बंगाल के भीतर नहीं है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी को रोकने के लिए यह एक बात बोलते हैं। इसी प्रकार से जो है वो
आप उत्तर प्रदेश में नहीं हैं और लेकिन वो उनके लिए जब निकलते हैं तो बोलते हैं। अभी तक वो तय नहीं कर पाए कि उनके गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, कौन उसका नेतृत्व कर रहा है। तो जो खुद असमंजस में, यहाँ तक कि अपना नेता, अपना सेनापति ही आज तक नहीं तय कर पाया, वो चुनाव क्या लड़ेंगे। साई जी, एक सवाल मैं स्वतंत्र जी से बीच में इसलिए ले लेता हूं क्योंकि संगठन का वो सवाल है थोड़ा सा, फिर मैं आपके पास आता हूं। चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, इस बार जो टिकट दिए गए कई जगह पर ऐसा लगा कि निराशा भी लोगों को लगी। कई ऐसे चेहरे थे जिनका टिकट काट दिया गया। कैसरगंज की सीट पर भी टिकट काटा गया, उनके बेटे को दिया गया। लगता है कि मजबूत स्थिति में कहीं ना कहीं इससे भाजपा को नुकसान नहीं होगा। देखिए, टिकट जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता होती है, कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता होती है, उसके आधार पर टिकट पार्टी देती है। तो जितने भी टिकट मिले हैं वह जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता है, कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता है और संगठन के प्रति उनका समर्पण है। उसी के आधार पर, इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और संसदीय बोर्ड इस पर निर्णय लेती है। आपका रायबरेली और अमेठी पहले से तय नहीं था। अमेठी आपका तय था लेकिन कांग्रेस का नहीं तय था। फाइनली वहां पर दिनेश प्रताप सिंह को लड़ाया गया और कांग्रेस से राहुल गांधी। जो सीट एक्सचेंज हुई है, लगता है आपको कि उससे फर्क पड़ेगा क्या वहां पे? इंडिया अलायंस तो वो ये तक कह रहा है कि मोदी जी इस बार चुनाव हारने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष करता है, जमीनी है, और राहुल जी भी हारेंगे और 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चुनावी सफर में हम स्वतंत्र देव सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री के मौजूद हैं। संत कबीर नगर पहुंचे, जहां पर जनसभा को संबोधन किया और इसके साथ जय श्री राम के नारे लगे। ये वो सफर है बीजेपी का जो रुक नहीं रहा है। हमने देखा आप चुनावी जनसभा में पहुंचे और संबोधन जब शुरू किया जय श्री राम, और अपने कमल को एक हाथों से इंडिकेट किया, पूरे जो लोग थे वो आपके साथ कनेक्ट हो गए। क्या ये स्ट्रैटेजी रहती है कि एट द मोमेंट जब आप पहुंचते हैं तभी वहां पर अपना माइंड में सेट करते हैं? क्या है, वहां पहुंचने के बाद ये रहता है कि पब्लिक किस प्रकार की है, और पब्लिक ज़्यादा इधर उधर का भाषण अपने जगह देना चाहिए, लेकिन वह आदरणीय मोदी जी को, योगी जी के कामों को तुलनात्मक को देखना चाहती कि सपा की गवर्नमेंट कैसी थी, बसपा की गवर्नमेंट कैसी थी, आज आदरणीय योगी जी की सरकार कैसी है। इसी तरह देश में कांग्रेस का संचालन कैसा था, 10 साल सोनिया ने कैसा चलाया, आज मोदी जी कैसे चला रहे हैं। तो ये सब का तुलनात्मक हमें वहाँ पर बोलना पड़ता है। आपने बसपा की बात की, सपा की बात की। बसपा में हाल ही में आकाश आनंद को हटाया गया, साफ तौर से वो बीजेपी पर भी हावी थे, चोर तक कहा था, जूते मारने की बात भी कही थी, आतंकवादी तक बीजेपी को उससे जोड़ दिया था कनेक्ट करने। आपको लगता है जो डिसीजन है वो किस तरीके का है, और कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी के लिए ही उनको दंडित किया गया? देखिए, सभी पार्टियां और उसका नेतृत्व अपनी पार्टी के विकास के लिए काम करते हैं। स्वाभाविक है आप संगठन बनाएं, लेकिन अधिकांश पार्टियां जो वंशवाद परिवार की राजनीति होने के कारण जो गंभीरता आनी चाहिए लोगों में, एक तरह का कहा जाए कि जब वह कार्यकर्ता को जब आगे बढ़ाते हैं तो नीचे से तपस्या करते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। मायावती ने बहुत संघर्ष किया है अपने कार्यकाल में, तो उनको अनुभव है, लेकिन आनंद भी हमें धीरे धीरे सीखेंगे जैसा पार्टी में अपने जाएं, लेकिन कुल मिलाकर उनकी पार्टी है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब जब मैं सरकार बनाता हूं तो सत्ता परिवार के लिए नहीं है, वंशवाद के लिए नहीं है, जातिवाद के लिए नहीं है, क्षेत्रवाद के लिए नहीं, व्यक्तिवाद के लिए नहीं। परिवार गरीबों की सेवा करने के लिए, गरीबों की कल्याण की योजना है। आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी तक जो अंत्योदय है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तीनों क्षेत्रों में उनको सम्मान मिले। तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके पहले देश के प्रधानमंत्री, आपने देखा था, सड़कों का जाल हो, चाहे गरीबों का सम्मान हो, चाहे आदिवासियों का सम्मान हो, किसान क्रेडिट हो, पोखरण विस्फोट हो, कारगिल युद्ध हो, गरीब को फ्री में अन्न, ये सस्ता अन्न देने का काम रहा हो। तो आदरणीय देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आज आदरणीय मोदी जी हैं, तो गरीबों की कल्याण की योजनाएं जितनी हैं, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को जिसके पास छत नहीं है उन करोड़ों को छत दिया,
जिनके पास अपना गैस का कनेक्शन नहीं था उनको गैस का कनेक्शन दिया, जिनके पास अपना बिजली का कनेक्शन नहीं रख सकते उनको बिजली का कनेक्शन राशन दिया। के लिए स्वतंत्र जी बोला जाता है कि जनता के पैसे विपक्ष कहता है उसी को राशन के रूप में जो बीजेपी है बांट रही है, या बीएसपी कहती आई है, कांग्रेस कहती आई, समाजवादी पार्टी कहती आई। तो इस स्कीम्स का आपको लगता है कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि वो तो कैरी टैक्स का पैसा वापस कर रही है। आप मेरे को बताइए, कोरोना वैश्विक महामारी में सरकार जनता की सेवा न करे, पूरा देश सड़क पर आ गया था, उद्योगपति से लेकर गरीब तक सड़क पर आ गया थे। ऐसे ऐसे गरीब को देखा प्रयागराज हाईवे नेशनल पर भोजन बांटते हुए, जिसके खेत में केवल खीरा तरबूज होता है, उसके घर में आर्थिक तंगी है, फिर भी वो गरीब खीरा ककड़ी लेकर सड़क पर आता था, लैया चना लेकर आता था। जो पैदल निकलते थे प्रवासी या गाड़ियों से निकलते थे, पानी पिलाने का काम और देने का काम, तो सरकार भी पूरा ताकत झोंक दिया। सरकार और जनता जब दोनों ताकत झोंकते तभी गरीबों का भला होता है, तो एक दूसरे का भला। तो उस समय यदि हम न देते, सरकार यदि अन्न फ्री न करती और सभी के घरों पर अन्न पहुंचाने का काम न होता, तो भूख से लोग मर जाते, आत्महत्याएं होती। तो आज आदरणीय मोदी जी 2020 में शुरू किया और आज तक अन्न फ्री दे, और 5 साल देते रहेंगे, क्योंकि अभी अपने पैरों पर लोग खड़े नहीं हो पाए हैं। आज भी आर्थिक तंगी से वो लोग जूझ रहे हैं, इसलिए अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए हैं। उसी का आप देखेंगे, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आदरणीय मोदी जी बिना गारंटी के लोन फ्री किया उन्होंने, कि अपने पैरों पर, किसी को 10,000 देते थे तो वापस कर दे, 20,000 ले जाए, 20,000 वापस करते थे। ऐसे रेहड़ी पटरी वालों को सभी को लोन देने का काम किया। आज उसको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कर दिया। तो अपने पैरों पर लोगों का, ये मेरा देश है, देश में रहने वाले लोग अपने हैं, चाहे किसी धर्म के हों, चाहे किसी जात के हों। तो आदरणीय मोदी जी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, राजनीतिक भी सम्मान। आप देखेंगे कि इस समाज के लोग सांसद, विधायक, मंत्री भी बड़े पैमाने पर, आज तक आज़ादी के बाद पहली बार इतने मंत्री बने होंगे, पिछड़ों से, शोषितों से, दलितों, इतने बड़े पैमाने पर मंत्री बने होंगे। और इन्हें सामाजिक भी प्रतिष्ठा। बताइए, आज तक कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है क्या? दिव्य और भव्य कुंभ में स्वच्छता कर्मियों का पैर धोने का किसी ने काम किया था, आदरणीय मोदी जी। और ऐसा कुंभ आप नहीं देखे होंगे। चड्ढी फूल संगम में लोग स्नान करने आते थे, लेकिन 8 बजे के बाद आपको एक चड्ढी और पुष्प नहीं दिखाई देता था। स्वच्छता कर्मियों ने समर्पित होकर सेवा किया, अपना समझ। इन सबका लगता है कि वोटर चेंज होगा वोट बैंक में। स्वाभाविक है, वह देखते हैं कि हमारे काम कौन आएगा, देश के काम कौन आएगा। उनको लगता है कि आदरणीय मोदी जी हमारे काम है, अपने हैं, अपने सुख दुख में शामिल होते हैं। इसलिए 140 करोड़ जनता जनार्दन आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। जी, आप संत कबीर नगर में हैं, यहाँ से चाहे प्रतापगढ़ जोड़ लीजिए या अन्य जिले हैं। मैं बात करूँगा सिर्फ माफिया राज पे। उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ये डर था लोगों को कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, बिजनेस करने जा रहे हैं तो वहाँ पर इस तरीके का माफिया राज है। आपको लगता है कि क्योंकि माफिया राज पूरी तरीके से ख़त्म हो गया उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है कि सरकार ने जो काम किए हैं उसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश को आने वाले इस वाले चुनाव में मिलेगा, कहीं ना कहीं जो सीटें हैं इधर की? देखिए, लोगों ने राज्य को बहुत दयनीय स्थिति में ले गए। सपा बसपा शासन में राज्य का कोई भी व्यक्ति बॉम्बे सूरत जाता था या बाहर जाते थे तो होटल नहीं मिलते थे। वो नाम ले लिए, आजमगढ़ का हो, मऊ का हो या उत्तर प्रदेश से हो, तो समझ लीजिए ये स्थिति आ जाती थी, कोई रूम नहीं देता था, होटल नहीं देता था, इतना आतंक था। आज भाई दुनिया से लोग, पूंजीपति निवेश करने आ रहे हैं, इन्वेस्टर आ रहे हैं निवेश करने के लिए। आज उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब 5 बजे के बाद पहले कोई निकलता नहीं था, डर के मारे, भय के मारे। व्यापारी की दुकान से अपने बेटी की शादी में गुंडे सोना मंगा लेते थे और वापस नहीं करते थे। आज आदरणीय मोदी जी का डर है, लोगों के अंदर भय है, डरे हुए हैं, भयभीत हैं लोग। आज आप 5 बजे नहीं, 12 बजे रात को भी बेटी बाहर निकलकर सोने का जेवर पहनकर खलीलाबाद से, कुशीनगर से, गोरखपुर से लखनऊ जा सकती है और अयोध्या दर्शन करते हुए सुरक्षित वापस आ सकती है। आज ये स्थिति है। आप देखेंगे कोई भी किसी सेठ से उधार लेकर हिम्मत नहीं कि उसका वापस न करे। इसलिए आज कानून का राज है। अब सपा बसपा का शासन यहाँ नहीं है, इसलिए बदला है और इसके नाम पर लोग वोट देंगे। लोगों को है कि भाई हमें कौन सुरक्षित कर सकता है, तो लोगों को लगता है यार योगी जी के राज्य में हम सुरक्षित हैं,
इसलिए हम वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, मोदी योगी जी को देंगे। बुलडोजर भी इसमें काम आएगा इस बार, जैसे चला है माफियाओं पे, उनके इलीगल प्रॉपर्टीज पर, इन सब पे? देखिए, आज तो कह सकता हूं कि माफिया डरे हुए, सहमे हुए, घर में छिपे हुए, या कुछ लोग पलायन कर गए हैं, छिपे हुए। लेकिन ये सोचिए, परिवर्तन आ गया, अभी परिवर्तन नहीं आया है। आप 22 का चुनाव देखे थे, लोगों का लगा कि सपा आने वाला है, तुरंत डीएम एसपी से कैसी बदतमीजी लोग करने लगे थे, आप देखे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे राज्य को लूट लेंगे। ये लोग बदले नहीं हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन जब कमी यदि सत्ता परिवर्तन तो लूट लेंगे राज्य को। ये इसलिए जनता जनार्दन को लगता है कि आदरणीय मोदी जी, योगी जी के राज्य में ही सुरक्षित है, इसलिए परमानेंट सत्ता भारतीय जनता, मतलब 2024 नहीं 2047 तक आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए रखिए। संत कबीर नगर हो गई सीट, आपके जो सहयोगी दल है, अपना दल है, इसमें आपका निषाद पार्टी है, इसका तो ओम प्रकाश राजभर की, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। लग रहा है कि जो सीटों पर लड़ रहे हैं कितनी मजबूत स्थिति में है, चूंकि वहाँ पर सपा बसपा अपना दावा कर रही है और आपके सहयोगी दल एक या दो सीटों पर लड़ रहे हैं। कितना फर्क पड़ पाएगा? पूर्वांचल काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। देखिए, आज आप देख ही रहे थे, महिलाएं में थी, युवा बुजुर्ग सब थे, उनके चेहरे पर जिस प्रकार मुस्कान था, मुस्कान के साथ साथ जिस प्रकार आशीर्वाद दे रही थी, जैसा उनका चेहरा खिल रहा था आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का नाम लेने से और प्रवीण जी का, तो जिस प्रकार वातावरण वहाँ आप देखे, हमें लगता है कि एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे, प्रवीण जी भी सांसद बनेंगे और राज्य के अंदर 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम सरकार बनाकर गरीबों की सेवा करेंगे। ये चुनावी यात्रा जो थी वो आज स्वतंत्र देव सिंह ने पूरी की है और देर शाम हम वापस लखनऊ पहुंचे हैं। हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह वैसी मौजूद हैं, हाथों में हमने देखा रास्ते में माला भी जप रहे थे। क्या लगता है कि इस बार चुनाव के जो आप तो पूरा करके आए हैं, कैंपेन करके आए हैं, पूर्वांचल का क्या माहौल है इस बार? आप देखे ही थे तीनों रैलियों में एक अच्छा युवाओं के बीच में भी जबरदस्त युवा थे। ओबीसी मोर्चा का सम्मेलन था, उसमें भी जबरदस्त भीड़ थी, जबरदस्त थी। तो एक उत्साह और उमंग मैं देख रहा हूँ और आदरणीय मोदी जी के प्रति, आदरणीय योगी जी के प्रति लोगों का झुकाव है। राज्य के अंदर कानून का राज है, अपनी लाभार्थी योजनाएं जितनी हैं, तो जो हमें लगता है जिसको शौचालय मिला है, आवास मिला है, गैस का कनेक्शन मिला, बिजली का कनेक्शन मिला, आयुष्मान का कार्ड मिला है और घर घर नल पहुंचा है और फ्री में अन्न मिला है, वो लोगों को लगता है कि यार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी न होते तो मूलभूत जो आवश्यकता है, एक गरीब की जो आवश्यकता है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, ये सब यदि कोई आवश्यकता पूरा कर रहा है तो आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 2019 से अब 2024 क्या थोड़ा टफ लगता है आपको इस बार? नहीं, कोई टफ नहीं, एक तरफा हम चुनाव जीत रहे हैं और हमें लगता है कि पहले से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं और एक तरह का लहर है और नीचे तक आदरणीय कार्यकर्ताओं का परिश्रम मैं देखता हूं और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का अद्भुत कार्यकर्ता है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ समझते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। अब कुछ दिन ही बचा है और कार्यकर्ता अभी भी जी जान लगा देगा ताकत, अपने बूथ पर अधिक से अधिक वोट डलवाएगा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर वोट डलवाएगा, लोगों से घर घर मिलेगा, संपर्क करेगा और एक तरफा कार्यकर्ताओं के बदौलत तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से एक तरफा 80 की 80 सीट जीतेंगे। आखिरी फेज बचा है ये, अब प्रधानमंत्री मोदी का भी फेज है, बनारस में वो रहेंगे भी 3 दिन और अब पूर्वांचल का कह सकते हैं कि ये जो गढ़ है, अब क्या लग रहा है कि बीजेपी अपने आप को किस स्टेज पर देख रही है, क्योंकि ये 4 चरण जो होंगे यही फाइनल डिसाइड करेंगे वोट के समीकरण। देखिए, पूर्वांचल की सभी अधिकांश सीटें हम जीते हैं, आजमगढ़ में जीते हैं, इस बार 19 में हम 1-2 सीट रह गए थे, अब वो भी एक तरफा हम इस बार पूर्वांचल से लेकर काशी से लेकर गोरखपुर तक इस क्षेत्रों में सभी सीटें हम एक तरफा जीतेंगे। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जो हमें दिखाई दे रहा है कि जनता को पूर्ण विश्वास है कि इस समस्या का समाधान ही मोदी जी हैं, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी के समय यदि न आया होता तो सभी गरीबों को अपना पक्का मकान होता है, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, मेडिकल कॉलेज से लेकर सभी में, केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर केंद्रीय मेडिकल सभी में आरक्षण का लाभ लोगों को मिल रहा है, गरीब का शिक्षा फ्री है, चिकित्सा फ्री है, कोचिंग फ्री है
और आने वाला समय में सभी उच्च और मध्यम वर्ग का भी चिकित्सा फ्री है। तो इसलिए आने वाला समय लोगों को लगता है कि ये अच्छे लीडर हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं और गरीबों का एहसास है, क्योंकि लोगों को शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए। तो आज आदरणीय मोदी जी, योगी जी के राज्य में न कहीं बम फटता है, न कहीं गोली चलता है, न दंगा होता है, न फसाद होता है। तो राज्य के अंदर एक शांति है, समृद्धि है। तो हमें जो लगता है इस बार 400 पार है एक तो इस बार 400 और पर, यूपी में। यूपी के 80 की 80 सीटें। धन्यवाद तो बहुत बहुत। स्वतंत्र जी हमारे साथ थे। ये आपने देखा कि पूरे दिन किस तरीके से उन्होंने कैंपेन की, कैसे पूर्वांचल के उन महत्वपूर्ण सीटों पर पहुंचे जहां पर बीजेपी अपना गढ़ मानती है और साफ तौर से मानना है कि इस बार मोदी जो सरकार है वो मोदी की गारंटी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में आएगी। 400 देश में और 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश में जीती जाएंगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।